जब भी हम कोई गोल बनाते हैं ना तो बैक एट द माइंड हमें हमेशा एक फियर होता है, क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इसको अचीव कर पाऊँ। एसएसबी टेस्ट है किस चीज का, पर्सनालिटी का, परफेक्शन का नहीं। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अपना माइंडसेट चेंज करिए, आने वाले टाइम में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अगर मैंने तैयारी करी है तो मैं ऑब्वियसली वो चीज क्रैक कर लूंगा। दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, एक प्रिपेयर्ड और एक अनप्रिपेयर्ड। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, एसएसबी के बाद वो आके एसएसबी में कमियां निकालना शुरू कर देते कि एसएसबी सेंटर में ये कमी थी, वो कमी थी, इसको सिलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं करा। अब मुझसे कुछ पूछा है लेकिन मैं फ्रेम करने में लग गया हूँ आंसर कि नहीं मेरे तो ना ऑनेस्ट नहीं रहना है, मुझे ऐसे बोलना है, तो वहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस इफेक्ट कर रहे हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत बेसिक सी चीज है, लाइक फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, जब हम बात करते हैं एसएसबी की, ठीक है, तो बात सिर्फ एसएसबी की बाद में करूंगी। मैं पहले आपको एक बहुत कॉमन सी चीज बताती हूँ। जब भी हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कोई रिटन एग्जाम है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, जब भी हम कोई गोल बनाते हैं ना तो बैक एट द माइंड हमें हमेशा एक फियर होता है। वो क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर। हमेशा डर होता है कि व्हाट इफ आई फेल, तो मैं क्या करूंगा उस चीज के लिए, राइट। तो बहुत बेसिक सी चीज है कि आपको पहले सेल्फ एनालाइज करना जरूरी है कि मैं ये चीज है इसको अचीव करना क्यों चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इसको अचीव कर पाऊँ। दूसरी चीज होती है कि मुझे ऐसा क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि मैं ये अचीव कर पाऊँ। ठीक है, तो हम वो सब एनालाइज ना करके हम इस डर में जी रहे होते हैं। तो एसएसबी के लिए भी लोगों के दिमाग में बहुत डर होता है। जैसे कि अगर आपने कोई रिटन एग्जाम दिया है तो उससे पहले जस्ट आपने कितना भी प्रिपेयर किया हो, 5 दिन पहले 10 दिन पहले आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं। एक डर बैठ जाता है कि व्हाट इफ आई फेल वाला। ऐसे ही एसएसबी तो इतनी बड़ी चीज है जिसमें सिलेक्शन रेट इतना कम है, तो व्हाट इफ आई फेल इन दैट। तो हमें आज की वीडियो में यही सीखना है कि वो जो फियर ऑफ फेलियर है एसएसबी का, वो हमें कैसे डील करना है। सबसे पहली, जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं ना, वो रिजेक्शन से डरते हैं मोर देन द चैलेंजेस देमसेल्फ। अब एसएसबी की प्रिपरेशन में या एसएसबी क्लियर करने में मुझे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इससे ज्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। दूसरी, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एसएसबी टेस्ट है किस चीज का, पर्सनालिटी का, परफेक्शन का नहीं। आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते। आप किसी को देख के समझते हो यार ये तो बहुत इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये तो कितना फिजिकली फिट है। ठीक है, हो सकता है उसका स्टैमिना उसने जिस लेवल पे आज बनाया है उसको टाइम लगा है, वो आपकी नजर में वो परफेक्ट है, लेकिन उस इंसान ने वहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करी है, यू डोंट नो अबाउट दैट। आप किसी की कम्युनिकेशन देखो, अरे इसकी तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। आप परफेक्शन को देख करके अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, किसी के पास एनसीसी है तो वो इंसान का फिजिकली फिट वो होंगे, उनका काइंड ऑफ पर्सनालिटी एक अलग होती है एनसीसी कैंडिडेट की और एक नॉर्मल कैंडिडेट की अलग होती है। आप उससे देख करके कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो आपको अपने लेवल पे आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, आपको ये सोचना है। अब डर क्या है वो हमें डर समझना है। डर आता कहाँ से है? अनसर्टेनिटी से और कंपैरिजन से, जिसकी मैंने अभी बताया कि हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना। कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि उसकी परफॉर्मेंस मुझसे अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा अच्छे से बात कर पाता है। ठीक है, उसका अपीयरेंस, उसका ऑरा, उसका कॉन्फिडेंस मुझसे बेटर है। हम हमेशा ना, एक बहुत नॉर्मल सी चीज होती है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छी परसेंटेज लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन आप क्लास के सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट स्टूडेंट नहीं होंगे। आप क्लास में जब कोई चीज आपसे पूछी जा रही है तो हो सकता है आपको पता हो लेकिन आप उसे नहीं बोल पाते क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन कोई इंसान है जिसको पता है कि उसको सिर्फ 50% ही पता है, उसके अंदर हिम्मत है उठ करके बोल पाने की, इसलिए वो आपसे आगे निकल जाता है। और एसएसबी इसी कैंडिडेट के लिए है। भले ही आपको बहुत सारी चीज आती है लेकिन अगर आप में एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो एसएसबी में आप हमेशा डाउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि आप कहाँ पे हो और दूसरा बच्चा कहाँ पे है। आप अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को इंप्रूव करो। वरीइंग अबाउट व्हाट इफ आई फेल क्रिएट्स प्रेशर। जब भी हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, ये मुझसे होगा या ये नहीं होगा, और अगर मैं फेल हो गया तो ऑब्वियसली वो सब सोचने के बाद मेरा माइंडसेट पॉजिटिव तो नहीं होता, नेगेटिव ही होता है। मैं परेशान होता हूँ कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई बैकअप ऑप्शन भी नहीं है। मैं तो आर्मी को इतना शिद्दत से पाना चाहता हूँ, मैं तो एयरफोर्स को इतना शिद्दत से पाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मैं कैसे डील करूंगा। इससे खामा का प्रेशर बिल्ड होता है आपके दिमाग पे। तो आप क्या करिए, फेलियर को एक्सेप्ट करिए, ग्रोथ का पार्ट, एंड नहीं। आप फेलियर को एक्सेप्ट करिए, पार्ट ऑफ ग्रोथ, नॉट द एंड।
अगर आपको ऐसा लगता है पहला अटेम्प्ट है आपका एसएसबी का और आप चाहते हो कि आप इसी अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लो, ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी, नो डाउट। बट आप अपने आप दिमाग में आपको बस ये मत बता दीजिए कि मुझे इसी में क्लियर करना है, इसी में क्लियर करना है। एसएसबी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप रिटन एग्जाम के लिए श्योर हो सकते हैं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं तो मैं क्लियर कर लूंगा, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, कोई भी एग्जाम है। लेकिन एसएसबी के केस में आप नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज मैंने बहुत साइक्लिक्स प्रैक्टिस कर ली है, मैंने जीडी बहुत कर लिया, मैंने लेक्चर बहुत कर लिया, तो मैं तो बहुत अच्छा कर लूंगा। नहीं, आपको नहीं पता आपका ग्रुप वहां पे आपको कैसा मिलेगा, आपका ओएआर सेट कैसा आएगा, आपके जीडीओ सेट कौन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखें कि अगर आप इस एसएसबी में फेल हो जाएंगे तो नेक्स्ट एसएसबी में आप कुछ सीखेंगे, आप कुछ बेटर करेंगे। अपना माइंडसेट चेंज करिए। एसएसबी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए और कोई फाइनल एग्जाम की तरह नहीं। अब आप पूछिए कि एसएसबी को हम ऐसे एक्सपीरियंस की तरह क्यों लेते हैं। अगर आप में से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले एसएसबी दिया है तो वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। एसएसबी में अगर आप स्क्रीन हो जाते हो तो 4 दिन आप एसएसबी बोर्ड में रहते हैं, राइट, 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। तो वो जो 4 दिन में आपने दोस्तों के साथ जो बॉन्डिंग बनाई है, आपने जो वहाँ पे लाइफ जी है, जो अपने टास्क किए हैं, राइट, वो लाइफ लॉन्ग का एक्सपीरियंस होता है आपका। आप जो चीज़ें एसएसबी सेंटर में सीख लेते हैं ना, आप लाइफ में कहीं नहीं सीख सकते। आप जो एसएसबी की तैयारी करते वक्त सीख लेते हैं वो आप लाइफ में किसी और चीज़ की तैयारी करते वक्त नहीं सीख सकते। आप किस चीज़ पे ध्यान दीजिए, आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने सिलेक्शन पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाए तो सिलेक्ट आप अपने आप हो जाएंगे, राइट। अब इम्प्रूवमेंट क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज, इम्प्रूव, एनालाइज, इम्प्रूव। तो आपको क्या करना है, हर अटेम्प्ट को एक लेसन की तरह लेना है और मानना है कि हर अटेम्प्ट जो मेरे पास आ रहा है मैं उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा, इम्प्रूव करूंगा, परफॉर्म करूंगा, सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दूंगा। प्रिपरेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप जिन बच्चों के साथ तैयारी करेंगे आप उनको देखेंगे कि उनका लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है। अगर कोई आपसे अच्छा बच्चा होगा तो आप उसको देख के सीखेंगे, और अगर आपसे कोई लो होगा तो आप समझ पाएंगे कि वो ऐसे क्या गलतियां कर रहा है जो आपको अपने अंदर नहीं करनी है, राइट। एसएसबी प्रोसीजर को सबसे पहले अच्छे से जान लो कि स्क्रीनिंग में डिमांड किस चीज़ की होती है। अगर ये टेस्ट कराया जाता है, अगर ओआईआर करा जाता है तो वो टेस्ट किस चीज़ का है, वो रीजनिंग का टेस्ट है, टाइम के साथ हो रहा है, ठीक है। साइकोलॉजी में मेरी साइकोलॉजी एसेस हो रही है, जीटीओ में मेरा स्टैमिना हो रहा है, मेरा ग्रुप इफेक्टिवनेस चेक हो रहा है, इंटरव्यू में मेरी लाइफ के बारे में जाना जा रहा है, तो मैं वो सब चीज़ें तैयार करने में अपने चीज़ें लगाऊं, राइट। अपनी कॉन्फ्रेंस, जो मेरी कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उस वहाँ पे मैं अपना कॉन्फ्रेंस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं किस तरह के आंसर्स करूँगा, ठीक है। ये सब प्रोसीजर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रुप में डिस्कशन करिए, नरेशन करिए, इंटरव्यूज कंडक्ट कराइए, ये सब आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप आने वाले टाइम में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अगर मैंने तैयारी करी है तो मैं ऑब्वियसली वो चीज़ क्रैक कर लूँगा। 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, एक प्रिपेयर्ड और एक अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। जो प्रिपेयर्ड होते हैं समहाउ उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है और एक नर्वसनेस भी होती है, और जो डर होता है ना, फियर ऑफ फेलियर, वो उन बच्चों में नहीं होता जो अनप्रिपेयर्ड होते हैं, वो उन्हीं में होता है जो कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने गोल के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, उसके लिए वो सीरियस होते हैं, ठीक है। जो अनप्रिपेयर्ड होते हैं वो फ्री माइंड से जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक फ्री माइंड ना उनके लिए पॉजिटिविटी हो जाती है। कैसे? जब आप फ्री माइंड होते हैं तो परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। लेकिन जो बंदा प्रिपेयर्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी एक निगेटिव चीज़ ये हो जाती है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, वो ये कि आपको एसएसबी सेंटर से पहले आप प्रिपरेशन करो, 1-2 दिन पहले अपने दिमाग को काम कंपोज कर लो और फिर बस टास्क पे ध्यान दो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको लगता है आपने कहीं से सीख लिया है, सुन लिया है, कोचिंग ले लिया है, तो आपको लगता है कि आपको सब पता है कि अब नेक्स्ट टास्क होने वाला है, ये करना है। इसके बाद भी ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुने, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कब क्या चेंजेस कर देंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन भी चेक हो रही है, तो आप जो अपनी वर्क फिटनेस है उस पर रेगुलरली काम करें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें। प्रिपेयर्डनेस रिड्यूसेस फियर। जिसकी मैंने बोला 2 कैंडिडेट्स होते हैं, एक प्रिपेयर्ड और एक अनप्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर्ड वाला होना है, लेकिन जो गलतियां प्रिपेयर्ड बच्चे करते हैं वो आपको नहीं करनी है। हर काम जिसमें आप कंसिस्टेंसी रखते हैं उसके बारे में अपने अब से पहले लाइफ में अगर कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी करी है जहाँ पे आपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स पुट करे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उसमें फेलियर रहे हो ही नहीं सकता। जिस चीज़ के लिए आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते हैं उस चीज़ में आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे, ये आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो।
किस बारे में नहीं सोचना, रिकमेंडेशन के बारे में और सिर्फ टास्क करने के बारे में ईमानदारी से। अगर आप जीटीओ में हैं तो नहीं सोचना कि सिर्फ मुझे फट्टा उठा करके आगे आगे चलना है, आपको ग्रुप के बारे में सोचना है, आपको आइडियाज आने चाहिए, आपको इफेक्टिव आइडियाज आने चाहिए, आप पूरे ग्रुप को साथ में लेके जाएं। अगर आप GOR कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए, आपको सोचना कि पूरे ग्रुप को चोट नहीं लगनी चाहिए। पूरे ग्रुप के बारे में आपको सिर्फ टास्क करने पे ध्यान देना चाहिए। क्या जीटीओ से मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, इंटरव्यू में मैंने ये जवाब दे दिया, अब मुझसे कुछ पूछा है लेकिन मैं फ्रेम करने में लग गया हूँ आंसर कि नहीं मेरे तो ना ऑनेस्ट नहीं रहना है, मुझे ऐसे बोलना है, तो वहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस इफेक्ट कर रहे हैं। आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान को मेरे बारे में ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। तो आपको वहां पे ऑनेस्ट रहना है, अपने आप को एसेस करना है डेली। एम आई बेटर देन यस्टरडे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा बेटर बने, लेकिन किससे, किसी और के कंपैरिजन में नहीं, अपने खुद के कंपैरिजन में। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जब आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ लेकिंग बिहाइंड होता है कि आपके बाकी दोस्त सबका सक्सेसफुल हो चुके हैं, बाकी दोस्तों का हो गया है, आपका रह गया। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हमारी डेली लाइफ जिस तरह से हमारे आसपास चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाती है, तो ये बहुत कॉमन है कि हम स्ट्रेस में आ जाए। लेकिन आप ध्यान रखिए, क्या स्ट्रेसफुल होने से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? नहीं, स्ट्रेसफुल होने से आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, जिससे आपका रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। तो क्यों स्ट्रेस होना है? ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करिए हर टास्क से पहले। अब SSB जाने से पहले आप जो प्रिपरेशन करनी थी आप कर चुके, आपको सिर्फ टास्क पे ध्यान देना है, आपको अपने आप पे ध्यान देना है। स्टे पॉजिटिव इन ग्रुप टास्क, सपोर्ट अदर्स। GTO में ऑल अबाउट सपोर्ट, इंटरव्यू में ऑल अबाउट सपोर्टिंग योर सेल्फ, राइट। वो कैसे आता है? जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है, किससे? अफर्मेशन से। अफर्मेशन मीन्स मैनिफेस्टेशन, थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट आउटकम्स, ओके। आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस एनी वन। आप SSB में अपने आप को दिखाने गए हो कि मैं राइट कैंडिडेट हूँ SSB के लिए, मैंने मेहनत करी है। आप एनालाइज करिए कि आप में ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जब आप किसी ऑफिसर को देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या किसी मूवी में, आप देखते होंगे ना कि वो इंसान इस तरह से चल रहे हैं, वो इस तरह इंसान इस सिचुएशन में इस तरह से सोच रहे हैं। अगर मैं होता तो मैं किस तरह से सोचता, राइट। एक ऑफिसर में और एक सिविलियन में क्या डिफरेंस होता है? एम आई द राइट कैंडिडेट टू बी चोजन एन ऑफिसर? अगर मुझे लीडर बनाया जाए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का काम दिया जाए, तो मैं इसको कितनी जिम्मेदारी से, कितनी इफेक्टिव तरीके से मैं ग्रुप को लीड कर पाऊंगा। तो अपने आप को ऐसे देखिए, एनालाइज करिए कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। हर अटेम्प्ट से आपको सीखना है। इफ नॉट सिलेक्टेड, एनालाइज फीडबैक। क्या लगता है बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि SSB के बाद वो आके SSB में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि SSB सेंटर में ये कमी थी, वो कमी थी, इसको सिलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं करा। नहीं, आपको नहीं पता आपने क्या गलती करी है और आप वो चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम में कमी निकालने से बेटर है कि आप खुद को एनालाइज करें, फीडबैक देखें, अपने दोस्तों से बात करें। अब बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना लाइफ में, आप 50% सोल्यूशन हो जाएगा आपकी लाइफ का। हमें कभी भी अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं होती, कभी भी कोई इंसान मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ मेरी गलती है। तो आप अपने अंदर अगर आपने ये कोशिश कर ली ना कि मुझसे गलतियां हो सकती है, फिर ढूंढने की कोशिश करी कि मुझसे गलती हुई कहाँ पे है, तो आई एम टेलिंग यू, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, आपका एक पॉजिटिव आउटलुक हो जाएगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट हेयर, आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप गलती ही करें। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। आपका कोई दोस्त आपका SSB के बारे में बता रहा है, या आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है, या पे हम एज अ टीचर्स अगर आपको बता रहे हैं कि आप ये गलती मत करिए, तो आपको क्यों रिस्क लेना है वो गलती करके? आपको वो गलतियां करने से बचना है। वेयर कैन आई इम्प्रूव? आपको इम्प्रूव कहाँ पे करना है ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। मेनी ऑफिसर्स वर रिकमेंडेड आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट्स। हिस्ट्री इज देयर, 18th अटेम्प्ट में भी बच्चे रिकमेंड होते हैं, 20th अटेम्प्ट में भी बच्चे रिकमेंड होते हैं, एंड फर्स्ट में भी होते हैं। तो आप बहुत सारे बच्चे हमेशा, मोस्टली क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमें पहली बार में सक्सेस मिल जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसकी टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप को सुधारा नहीं जा सकता, आपका सेकंड में हो जाए, थर्ड में हो जाए। फाइनल टेक अवे इज, फियर इज नेचुरल बट कैन बी कंट्रोल्ड। वी विल बी अफ्रेड, जब भी हमारे साथ कोई भी सिचुएशन आएगी, ये नॉर्मल है कि हमें डर लगेगा, खासकर जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, टफनेस इतनी लेवल है, और इतनी ज़्यादा लोगों ने हमें बताया होता है SSB स्टाफ, SSB में ये होता है वो होता है, ठीक है, वो चीज़ नॉर्मल है।
एसएसबी सेलेक्ट्स पोटेंशियल लीडर्स, नॉट पीपल विदाउट फेलियर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि अगर मैं एक बार फेल हो चुका हूं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी नेक्स्ट एसएसबी पे। एसएसबी को पोटेंशियल लीडर्स चाहिए, एक इंसान जिसके पास फेलियर है और एक इंसान जिसके पास कोई फेलियर नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स, जिस इंसान ने फेलियर फेस किया ना लाइफ में, उसकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग उस इंसान से कहीं ज्यादा बेटर होगी जो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ। उसका एप्टीट्यूड, उसका इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और उससे बेटर होगा जो इंसान लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ। जो एक बहुत फेमस कोटेशन है, अगर आपने सुनी हो बचपन से, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो इंसान लाइफ में फेल होता है वो बहुत कुछ इतना बड़ा कर लेता अपनी लाइफ में आगे जा करके। हमने बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज के नाम सुने जिन्होंने एसएसबी दिया था लेकिन वो नहीं हो पाए, लेकिन फिर उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा किया कुछ, राइट। तो एसएसबी में ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार फेल हो गई तो आप नेक्स्ट में जाएंगे तो आप बहुत एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के, बहुत अच्छे इंसान बन के, बहुत सीरियस कैंडिडेट बन के आप अपनी जो सारी कमियां होंगी उन पर काम करके जब आप आगे जाएंगे तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आप कितना आगे आ चुके हो, राइट। तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप फेलियर होंगे तो आपकी सक्सेस पे कोई फर्क पड़ने वाला है। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका एक बेटर वर्जन सामने आएगा। वो इंसान कहीं ज़्यादा बेटर होता है उस इंसान से जिसने कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। जिसने प्रॉब्लम फेस करी होती है उसको पता होता है प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। तो लाइफ में कभी भी अगर जिस इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है, तो वो अगर उसको कभी फ्यूचर में आएगी तो उसे नहीं पता उसे डील कैसे करनी है। लेकिन एक इंसान जिसको 5, 6 बार, 7 बार प्रॉब्लम्स आ चुकी है, उसे पता है कैसा फील होता है जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, कैसा फील होता है जब आप फेलियर होते हो। वो इंसान दूसरों के इमोशन समझ पाएगा, ठीक है। वो इंसान मल्टीपल टाइम किस किस डायरेक्शन में सोचना है वो सब कर पाएगा, ठीक है। दिस वॉज इट फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या सीखा कि एसएसबी से डरना नहीं है, आपको फियर ऑफ फेलियर होना चाहिए, लेकिन आपको उससे डील कैसे करना है। होना क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो नॉर्मल है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत होगा। अब उससे ओवरकम करना कैसे, वो मैंने आज की वीडियो में सिखा दिया है आपको। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको डर किस किस चीज़ से लगता है, ताकि हम उन चीज़ों पे काम करके आपकी हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।